55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए 8 नई जीएसटी रेट नोटिफिकेशन, वर्ड्स पे ध्यान देना, जीएसटी रेट नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट के अंदर इशू करी हैं। इसी से रिलेटेड फिर जो आईजीएसटी एक्ट में है या यूटीजीएसटी एक्ट में है वो नोटिफिकेशंस भी इशू कर दी गई हैं। तो हम इन नोटिफिकेशंस को ब्रीफ में समझेंगे। इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जैसे कि जीएसटी का जो रिवर्स चार्ज है उसकी एंट्रीज में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जीएसटी के रेट्स में चेंजेस हुआ है जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ओल्ड कार्स और बहुत सारे अदर जीएसटी रेट चेंजेस हैं। बहुत सारी गुड्स को एग्जाम्पशन दी गई है। तो सभी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप खुद तो देख ही रहे हैं, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com ओपन है। यहाँ पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पाना चाहते हैं या खुद की प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आइए CA-Guruji-Classes.com पर, इसी वेब पेज पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब मिल रहे हैं। इन्हें विजिट करके अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें। और अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ टेक्स्ट अपडेट्स का टैब है, आप डेली इसे विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com पर आके। तो यहाँ मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया है जिसमें मैंने जीएसटी रेट नोटिफिकेशन जो इशू हुई हैं उनको डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया। इसी आर्टिकल के अंदर से आप 1 by 1 नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल रहा है। मैं आपके साथ 1 by 1 नोटिफिकेशन डिस्कस कर रही हूँ और मैं आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिस्कशन करके दूंगी। तो पहली नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नोटिफिकेशन नंबर 7। तो यहाँ पर है ये नोटिफिकेशन नंबर 7, इसका लिंक है यहाँ, इसे हम ओपन करते हैं। नोटिफिकेशन को ओपन करते ही ये है इसका नंबर, ये है इसकी डेट। सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन हो वो कब से अफेक्टिव हो रही है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन 16 जनवरी से ही एप्लीकेबल हो रही है। 16 जनवरी को इशू हुई और इमीडिएट इफेक्ट से इफेक्टिव हो रही है। इसमें 2 चेंजेस करे हैं आरसीएम के अंदर। आरसीएम का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, ठीक है। रिवर्स चार्ज में जो आप टैक्स जमा कराते हैं जीएसटी के अंदर, यानी रिसिपेंट जब सप्लायर के बिहाफ पर टैक्स जमा कराता है आरसीएम में, वो उनमें एक एंट्री है हमारी ए नंबर। इसमें चेंज हुआ है अगेंस्ट सीरियल नंबर 4 इन कॉलम 3। आफ्टर द वर्ड्स एनी पर्सन द वर्ड्स अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी इंसर्टेड। यहाँ पे बात की जा रही है स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है कौन? एक बॉडी कॉर्पोरेट, तो अब वो आरसीएम में कवर नहीं होगी, उसको फॉरवर्ड चार्ज में डाल दिया गया है। इसीलिए एनी पर्सन के साथ वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आरसीएम में कवर है, बट उसके लिए चेंज किया है कि पहले तो वो सभी पर्सन्स पे एप्लीकेबल था, अब उसके साथ वर्ड लगा दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी बॉडी कॉर्पोरेट के केस में अब फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। नेक्स्ट चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एक नई एंट्री इंसर्ट हुई थी 5AB अक्टूबर मंथ में, जिसने बताया था कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो वो उसमें आरसीएम में टैक्स पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। तो अब रजिस्टर्ड पर्सन तो सभी कवर होते हैं इसके अंदर, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन भी कवर होता है और कंपोजिट टैक्स पेयर भी कवर होता है। पर गवर्नमेंट ने कंपोजिट टैक्स पेयर्स को रिलीफ दे दिया है। यहाँ पर जहाँ भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा था रिसिपेंट के केस में जिसने आरसीएम में टैक्स जमा कराना है, वहाँ पर वर्ड्स इंसर्ट करे गए हैं अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन लेवी। यानी कि अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है कमर्शियल यूज के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो आपको उसके लिए आरसीएम में टैक्स नहीं देना है। कंपोजिट टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया, क्योंकि कंपोजिट टैक्स पेयर्स क्या है ना, आईटीसी का बेनिफिट तो ले नहीं सकते, पर रिवर्स चार्ज उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर इस एंट्री के लिए पर्टिकुलर रेंट के केस में अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर ली है, आप कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं, तो आरसीएम में आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना है, आपको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है इस एंट्री के अंदर से। पर अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ली है, तो आपको आरसीएम में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और अब ये जो चेंज है हमारा एप्लीकेबल हुआ 16 जनवरी से, और ये 5AB एंट्री आई थी हमारी अक्टूबर से। तो बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन होता है कि इन बिटवीन जो भी काम किया गया है उसका क्या होगा, तो उसके लिए लिख दिया गया एज इज वेयर इज बेसिस, यानी जो पहले किया गया उसे एज इट इज एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने टैक्स पे कर दिया था तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। आपने अगर एज अ कंपोजिट टैक्स पेयर्स इस एंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं किया था तो भी कोई इशू नहीं है। क्लियर है आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर 7। अब हम 1 by 1 नोटिफिकेशन के नंबर से जानते हैं क्या क्या चेंज है। नोटिफिकेशन नंबर 1 को अगर आप ओपन करेंगे डाउनलोड करके, तो उसमें रेट चेंज किया है फोर्टिफाइड राइस
कर्नल FRK जो क्लासिफाइड है HSN 1904, यानी GST रेट में इनका चेंज हुआ है, इन्हें अब 5% GST रेट में डाल दिया गया है। तो जहां जहां अमेंडमेंट की ज़रूरत थी उसे कर दिया गया है। ये भी जो रेट चेंज है 16 जनवरी 2025 से इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेबल हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 जनवरी से पहले जो इसका ओल्ड रेट था वही एप्लीकेबल रहेगा, 16 जनवरी से नया रेट एप्लीकेबल होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही इसी नोटिफिकेशन के अंदर प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दी गई है। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी, कई जगह पर कन्फ्यूजन होती थी, तो गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्या अमेंडमेंट करी है डेफिनेशन में, टू नाउ कवर ऑल द कमोडिटीज, ऐसी सारी कमोडिटीज को कवर किया जाएगा दैट आर इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल, जो किसके लिए है, रिटेल सेल के लिए है, और जो कंटेन करती है नॉट मोर देन 25 kg और 25 लीटर, जिनकी जो पैकिंग है वो 25 किलो या 25 लीटर से ज़्यादा नहीं है, आर प्री पैक्ड एज डिफाइंड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और लेबल अफिक्स देयर टू इज रिक्वायर्ड टू बियर द डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल। तो ये प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड की डेफिनेशन पर्टिकुलर अब बता दी गई है, जिसमें पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, कोई ना कोई इशू आ रहा था, इसकी वजह से इसे डिफाइन करा है। ये हमारी नोटिफिकेशन नंबर 1/2025। सारी नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स रेट की मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 2, इसके अंदर GST रेट रिड्यूस कर दिया गया है जीन थेरेपी का, इवन GST इस पर से एग्जाम ही कर दिया गया है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर भी प्री पैक्ड एंड प्री लेबल की भी बात की है, जहां भी एक्सप्लेनेशन को ऐड करना था वो कर दिया गया है, और साथ ही जीन थेरेपी का GST रेट एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 3 के अंदर कंसेशनल GST रेट 5% इंट्रोड्यूस किया गया है ऐसे फूड इनपुट और फूड प्रिपरेशंस पे जो इन HSN के अंदर आते हैं 19 और 21, और जो सप्लाई किए गए हैं फॉर फूड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो यहाँ भी GST रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, किसके, ऐसे फूड आइटम्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड किए जा रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स, उनके लिए GST रेट कंसेशनल 5% कर दिया गया है। तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन है नंबर 3। देन है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 4। आप सभी को मैंने गाइड भी करा था कि अगर आप ओल्ड कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका था उनको बाय करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ओल्ड कार्स पर 12% से GST रेट को 18% किया था, छोटी कार्स और EVs के लिए। बड़ी कार्स के लिए तो ऑलरेडी 18% ही GST रेट था। तो अब आपके वो मार्केट में ओल्ड कार्स अब आप खरीदेंगे तो वो महंगी मिलेगी अगर आप डीलर से बाय करेंगे, क्योंकि डीलर्स को GST पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो 12 से 18% का GST रेट अब कर दिया गया। पहले स्मॉल व्हीकल्स के लिए अलग GST रेट था, EVs के लिए अलग GST रेट था, और बिग व्हीकल्स के लिए अलग GST रेट था ओल्ड कार्स के केस में। अब सभी के लिए एक ही रेट कर दिया गया है 18%, और ये एप्लीकेबल हो गया है हमारा 16 जनवरी 2025 से। तो डेट का ध्यान रखना है आपने, ये एप्लीकेबल हो गया, और ये डीलर्स के लिए है। डीलर्स इसको मार्जिन बेसिस पर ही गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करके जो उनका मार्जिन है उस पर वो GST पे करते हैं। तो ये भी नोटिफाई हो गया है नंबर 4/2025 सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन। हमारी नोटिफिकेशन नंबर 5, होटल एंड अकोमोडेशन के लिए मेजर चेंज किया गया। अब होटल इंडस्ट्री जो है वो रूम्स तो प्रोवाइड करती ही है, साथ ही रेस्टोरेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि होटल इंडस्ट्री अकोमोडेशन पे 18% प्लस ITC वाला GST रेट लगाती थी, और रेस्टोरेंट के केस में 5% विदाउट ITC वाला था। तो उनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी इसमें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अब डिक्लेयर टैरिफ को खत्म कर दिया है होटल इंडस्ट्री के लिए, यानी अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के बेस पर काम किया जाएगा। होटल इंडस्ट्री के GST रेट 7500 एकोमोडेशन का प्राइस पर डे से ज़्यादा है तो उसके लिए अलग है, 7500 पर डे से कम है तो उसके लिए अलग है। तो उसी बेसिस पर इनके लिए डिटेल में नोटिफिकेशन आई है नंबर 5/2025, जिसमें इनके लिए नोटिफाई कर दिए गए हैं फॉर्म्स भी कि कैसे इनको अपने आप को स्पेसिफाइड प्रीमाइस डिक्लेयर करना है। जो जिन होटल्स के रेट 7500 रुपीज़ पर डे रूम रेट उससे ज़्यादा है, वो तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड प्रीमाइस है, इसमें बताया है। पर अगर आप खुद को डिक्लेयर कराना चाहते हैं स्पेसिफाइड प्रीमाइस में, तो आपको ये डिक्लेरेशन बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देनी होगी, और हर एक अपने प्रीमाइस के लिए अलग से ये डिक्लेरेशन देनी होगी। ये सारे फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो बेनिफिट क्या होगा, फिर आप जो भी रेट सिलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। रेस्टो सर्विस के केस में जो रेट्स की एम्बिग्यूटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। इसकी सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर लाऊंगी, तो उसमें आपको मैं डिटेल में सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 6। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं, जैसे कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उसको के लिए रेट कर दिया गया है नील। साथ ही जो ट्रेनिंग पार्टनर है अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनको सीरियल नंबर 69 के अंदर ऐड किया गया है। एंड देन
चेंज किया है एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, जहाँ पर भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था वहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को इंसर्ट कर दिया गया है। ये वाला चेंज 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। साथ ही जो मैंने अभी होटल इंडस्ट्री वाला चेंज भी आपके साथ डिस्कस किया है ना, वो भी 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। तो जहाँ भी कोई और डेट है नोटिफिकेशन के अंदर, वो नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर बताई है, अदरवाइज वो उसी डेट से एप्लीकेबल है। नोटिफिकेशन नंबर 7 मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली। नोटिफिकेशन नंबर 8 को भी हम नोटिफिकेशन नंबर 5 जो होटल इंडस्ट्री के लिए, उसी के साथ रीड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपके साथ डिस्कशन किए हैं। ये जो जीएसटी रेट चेंजेस की नोटिफिकेशन आई, चाहे वो आरसीएम में है, रेट्स में है, एग्जाम्पशंस में है, अब इनकी डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। इसीलिए मेक श्योर करें नीचे दिए गए शेयर के टैब से इसे अभी शेयर कर दें, और शेयर टैब के साइड में आपको सब्सक्राइब टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ताकि आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो लगातार हमारे चैनल पे आती ही रहती है और आगे भी आती रहेंगी, उनको मिस ना करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। में टाइप करें CAGurujiClasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, एमएसएमई, टीडीएस के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है, तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें, ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा, और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।